एंड अभी आ जाते हैं दूसरे टूल पे आते हैं। अब ये दूसरा टूल है, ये लैसो टूल। ठीक है ना, क्या लिखा है? लाशो। लाशो है कि लैसो है? कौन सा है? लैशो टूल। ठीक है ना। अब ये 3 तरह का टूल होता है। CS3 में भी 3 मिल जाएगा, CS2 में भी 3 मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 टूल मिलेंगे। एक मिलेगा लैशो टूल, दूसरा मिलेगा क्या लिखा है? पॉलीगोनल लैशो टूल, और तीसरा है मैग्नेटिक लैशो टूल। ठीक है ना। अब ये टूल बेचारा करता क्या है? लैशो टूल का काम है सिलेक्शन करना, मतलब इमेज को क्रॉप करने के लिए ये काम करता है। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कैरेक्टर को काट कर वहां से निकाल कर दूसरे जगह में प्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आज इस पे ही काम करने वाले हो। ठीक है ना। चलो अब इसका यूज क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले आ जाते हैं हमारा जो लैशो टूल है। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम करके काम करना पड़ेगा, जूम नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ये कैसे काम कर रहा है। तो इसमें ही काम करते हैं हम लोग। ठीक है ना। इस पे काम करें, चलो दूसरे किसी पे काम कर लेते हैं। ठीक है ना। दूसरे किसी के मतलब अब इस लड़की का जो चेहरा है, ठीक है ना, आजकल तो वैसे ही फेस स्वैपिंग टूल आता है। ठीक है ना। लेकिन पहले फेस स्वैपिंग टूल नहीं आता था। अब ये जितना भी AI बनाया गया है ना, सो AI सब कैसे बनाया गया है? ये सब मैनुअल एप्लीकेशन को लेकर उसके अंदर में डालकर प्रोग्रामिंग कर कर फिर उसे AI बनाया गया। अब इस लड़की का चेहरा को अगर हमें निकालना है और उसके जगह में किसी दूसरे का फेस को इंसर्ट करना है, सोच लेते हैं इसके जगह में देवस्मिता का चेहरा को डालना है। ठीक है ना। मतलब कॉलेज स्टूडेंट से बेचारी को डायरेक्ट स्कूल में भेजना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर AI होता तो डायरेक्ट इसका फेस उसके फेस के साथ हम स्वाइप कर सकते थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो मैनुअल काम करने के लिए हमें 2 इमेज चाहिए। एक है इस बिचारी और दूसरा है वो बिचारी। तो पहले क्या करेंगे, इसका फेस को निकालेंगे और वहां से दूसरे इमेज जो उसका इमेज है देवस्मिता का, वहां से उसका फेस को निकालेंगे। अब उसका फेस निकाल के इसके अंदर में फिट करेंगे। ठीक है ना। फिट करेंगे मतलब सोच लो प्लास्टिक सर्जरी। फेस आ गया। जब फेस आ गया, लेकिन जो स्किन टोन है, मतलब ये जब फोटो उठाया गया था, ये जो बच्ची दिखाई दे रही है ना, इसका फोटो जब उठाया गया था तो उसका ऊपर में जो ब्राइटनेस है या फिर कॉन्ट्रास्ट है, ह्यू एंड सैचुरेशन है, और वो देवस्मिता का फोटो के ऊपर में जो ह्यू सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस होगा वो तो कुछ अलग होगा। तो टोन तो मिसमैच कर जाएगा। अब वो टोन को मैच करना पड़ेगा। अब वो टोन को मैच करने के लिए फिर हमें फिर बहुत सारे दूसरे दूसरे टूल्स का यूज कर कर उसे फिर टोन को मैच करना पड़ेगा। अब दूसरे दूसरे टूल मतलब वो टूल फिर कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, यहीं मिलेगा। बाकी आपको जानना पड़ेगा कि वो कलर मैचिंग होगा कैसे। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि एक्चुअली ये लेसो टूल का यूज होता है। अब ये लेसो टूल का यूज करने के लिए पहले इसको जूम करो। ठीक है ना। अब ये जूम करो मतलब चलो ऐसे जूम कर लेते हैं, इतने जूम कर लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को सिखाया हुआ था देन मार्केट टूल, आई का कलर चेंज किए हुए थे ना, तो यहाँ पे भी सोच लेते हैं कि इसका आई का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे इसी चीज को यूज कर लेते हैं। अब लिप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट बच्ची लिपस्टिक लगा के करेगी क्या? ठीक है ना। स्कूल में अलाउड नहीं है। नहीं, आजकल स्कूल में चलता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पहला वाला सिलेक्शन है, याद रखो ये तीनों यूज करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा जूम कर लेना, जितना जूम। ठीक है। अब ये थोड़ा डल फोटो है, जूम करोगे फट जाएगा। ठीक है ना। तो जितना अच्छा हो, एक्चुअली SD फोटो में काम करना ही अच्छा होता है। ठीक है ना। तो चलो फिर भी काम चलाते हैं इससे। तो इसको यहाँ से क्या करना है, एक पॉइंट से सिलेक्शन। ठीक है ना। आ गया। कौन सा सिलेक्शन है? वन ही सिलेक्शन है तो ठीक है।
चलो अब इसको एक पॉइंट से सिलेक्शन करना है, इस तरह से कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब ये सिलेक्शन काम कर रहा है कि नहीं क्या मालूम, ठीक है ओके। अब ये बेचारा क्लिक पे काम नहीं करेगा, इस तरह से काम करेगा, इसे सिर्फ ऐसे घुमाना है एक पॉइंट से लेके। देखो यहाँ पे एक बार क्लिक हो गया, अब देखो यहाँ पे ऐसे माउस का लेफ्ट पॉइंट को होल्ड रखना है, ठीक है। अब इसको चारों ओर ऐसे धीरे 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 धीरे, माउस का लेफ्ट पॉइंट को छोड़ना मत, हाँ याद रखो। अब इतना सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा भी सेम, तो शिफ्ट को होल्ड करना और एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है ना, एक बार क्लिक कर लेना और फिर इसको उसके चारों ओर ऐसे लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे लेके इसे छोड़ देना। अब ये पूरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद फिर क्या करना है वो हम सब जानते हैं। अब वो कलर चेंज करना है या फिर और कुछ करना है, तो जो चाहो वो कर सकते हैं हम लोग। तो कंट्रोल बी का यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। कंट्रोल बी का मतलब होता है कलर बैलेंस, ठीक है, कोई भी कलर का यूज करने के लिए। तो अब ये कलर बैलेंस कितना करना है, तो थोड़ा सा कलर बैलेंस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मिक्स ले लेते हैं, या फिर कहीं से दूसरा डुप्लीकेट आंख, वो भी मिलता है, इंटरनेट पे डाउनलोड कर लोगे ना, आपको मिल जाएगा पीएनजी फॉर्मेट में डुप्लीकेट आंख। अब डुप्लीकेट आंख मतलब किसका आंख, अब ऐसे ही उसे जैसे कॉन्टैक्ट लेंस मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर उस आंख को लेकर आना एंड यहाँ पे उसके सामने में चिपका देना, हो गया बस काम खत्म, ठीक है ना। अब सामने वाले को क्या लगने वाला है, सामने वाले का तो नेचुरली लगने वाला है। फिलहाल के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ एंड इसको मैं ओके कर देता हूँ, इतना हो गया। और थोड़ा अगर उस पर मॉडिफिकेशन करना है तो ये क्या मैंने प्रेस किया वो बाद में बताऊंगा, इसका यूज फिलहाल के लिए खाली जस्ट देख लो खाली एंड इसको ओके करते हैं। होने के बाद इसको बाहर में सिलेक्ट कर लेना और इसको फिर आउट कर लेना, ठीक है ना। तो अब ये बेचारी ग्रीन आइज वाली बन गई है, अच्छा सुंदर भी दिख रही है, ठीक है ना। तो बाद में हम काजल वाजल भी चिपका सकते हैं, ठीक है ओके। चलो अब ये आ गया एक टूल, समझ में आ गया। तो ये टूल का यूज कैसे करोगे, माउस एक बार क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और खाली ऐसे ऐसे जिस एरिया को सिलेक्शन करना चाहते हो उस एरिया को ऐसे सिलेक्शन करना, ठीक है ना। अब सोच लेते हैं कि मुझे ये फेशियल एरिया को सिलेक्शन करना, तो ये हो गया इतना सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद करोगे क्या, आपका मर्जी, कलर करो, ठीक है, डेंटिंग करो, पेंटिंग करो, मॉडिफिकेशन करो, जो करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अब ये सोच लेते हैं गोरा तो है बेचारी और कितना गोरा करोगे, ठीक है। अब इसका काम समझ में आ गया तो फिर बाहर में क्लिक। हाँ एक चीज है, कंट्रोल जेड मार के समझाता हूं, ये कंप्लीट करने के बाद भूल भटके ये कोई दूसरा टूल यूज मत करना। अगर यहाँ पे भूल भटके सिलेक्शन हो गया और यहाँ पे अगर ये जो मूव टूल है ये मूव टूल यूज हो गया तो ये सिलेक्शन मोड में चला जाएगा, वो जो फेस स्वैपिंग वाला केस में चला जाएगा। अब जब फेस स्वैपिंग केस में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे ये जब ऐसे चारों तरफ रेक्टेंगल होल्डर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये फिर फेस कटने के लिए तैयार है और इस बिचारी को वहां चिपकाने के लिए वो वेलकम कर रही है, आओ मेरे अंदर घुस जाओ, फिर हम दुनिया को डराएंगे, ठीक है ना। आत्मा वात्मा जो बनना है बन सकते, समझ में आ गया। तो अब इसको फिर वापस भेजना कैसे है, फिर वही अल्ट कंट्रोल जेड वाला सिस्टम है, ठीक है ना, समझ में आ गया ओके। तो इसको यूज मत करना, वो कब करेंगे, जब फेस स्वैपिंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे स्वैप, तो स्वैप वाला फिर सीखेंगे, ठीक है ना। अब स्वैप वाला कब सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे ना, फिर एक बार में अगर सब घुस जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट टूल पे आते हैं उसी का। अब ये आता है क्या है, पॉलीगॉन लैसो टूल, ठीक है। नहीं अच्छी बात है, जो एक्चुअली यन इज वेरी गुड थिंग, यन मतलब करना अच्छी है, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऊपर कोई क्या बोलते हैं लिजार्ड विजार्ड ना जाए, कभी कभी घूमते रहते हैं बेचारे, मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना। वो बेचारे कभी अगर क्या है चलो डुबकी लगाते हैं बोल के कहीं गिर फिर गए तो फिर वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अंकिता है ना बेचारी, फिर निकालेगी और क्या। अब इसे आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये पॉलीगॉन लेसो टूल क्या है, ये क्लिक वाला है, ये फिर माउस को होल्ड करके नहीं रखना है, ये फिर एक एक पॉइंट पे जाना है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट पे सिलेक्शन करते हुए जाना है,
ठीक है, दिखाता हूँ। ठीक है, उसी चीज पे, सेम चीज पे दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब सेम चीज पे आ जाते हैं एंड अब ये सेम चीज पे आएंगे, किस पे आएंगे? ठीक है, अब चलो ये इसका जो बुक है उसका बुक को ही कलर करते हैं पहले। ठीक है, छोटा फॉर्मेट में समझाने का कोशिश करता हूँ। इसका जो बुक है उसी बुक को ही सेट करते हैं। तो अभी हमारा दूसरा पॉइंट सिलेक्शन है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेना है, एक बार क्लिक करना है। फिर जो जो सेंसिटिव जगह है पूरा उसका आउटलाइन पे जाना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है ना, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करोगे, जहां जहां क्लिक करोगे वो एक एक पॉइंट बनते हुए जाएगा। जहां डबल क्लिक हुआ वो डिसलेक्ट हुआ, ये याद रखना। ये पॉइंट मैंने कहां पे डिस्कस किए थे हम लोग, कि जहां पे डबल क्लिक होगा वो आउट हो जाएगा पावर पॉइंट में, बस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी डबल क्लिक जहां हुआ वो डिसलेक्ट हुआ। तो सिंगल क्लिक, हाँ, तो सिंगल क्लिक यहाँ से यहाँ। अब ये तो सीधा सीधा चल रहा है ना, तो एक ही बार में पूरा ऐसे कंप्लीट करने का चक्कर में फटाफट मत जाना, एक एक पॉइंट पे जाना, पास पास में पॉइंट में जाना, ऐसे पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट। ठीक है ना, एंड सिर्फ हमें ये कलर करना है ना इसका फ्रंट, बाकी तो ठीक ठाक है। अब यहाँ जाते हैं इतना दूर तक। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसका उंगली से काट कर इधर जाना है हमें, तो थोड़ा सा इसको ऊपर बस जाना। देखो ये थोड़ा जिगजैग हो गया, सिलेक्शन पे ले गया, उसका उंगली भी सिलेक्शन हो गया। तो फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? फिर शुरू से करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझ गए। तो फिर क्या करेंगे, ये सिलेक्शन जब हो जाएगा फिर एज यूजुअली हम लोग कंट्रोल बी, जो कलर बैलेंस है, फिर वो बुक का कलर वलर हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं। तो जितना एरिया सिलेक्शन होगा उतने ही पे ही ये काम करेगा। ठीक है ना, सोच लेते हैं इसका पूरा ऐसा बुक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, cyan, magenta, yellow, and by the help of mid tones, help of shadows, help of highlights, ये जो 6 कलर है ना, इस 6 कलर से इतना कलर बनेगा वो हमारे इमेजिन से भी बहुत दूर है। हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कितना कलर इस पे डिजाइन होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाते हैं। चलो उस बेचारी का दुख दर्द थोड़ा समझते हैं। इतना हो गया, शैडो पे आओ, वो 0 दिखाई देगा। फिर शैडो पे क्या करोगे, चलो ठीक है, फिर आ जाओ हाइलाइट्स, फिर 0 दिखाई देगा। फिर आ जाओ ब्लू पे। ठीक है, ये कलर बैलेंस है, मतलब किसी चीज का कलर डालोगे, कितना कलर डालोगे, मतलब कोई भी चीज में हम कलर डालेंगे, कितना कलर डालेंगे। मल्टीपल कलर नहीं है, ये सिंगल कलर फॉर्मेट है, ये याद रखना है। मल्टीपल कलर वाला अलग सिस्टम। ठीक है ना, अब ये इतना दूर आ गए, अब इस पे जितना काम होना चाहिए वो हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। और कलर चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, ह्यू सैचुरेशन पे जाएंगे। ह्यू सैचुरेशन क्या है, कंट्रोल यू वाला सिस्टम। कंट्रोल यू पे जाएंगे तो फिर ये मास्टर है। मास्टर का मतलब क्या होता है, मतलब सारा कलर को लेके जो बना हुआ है, दैट कॉल्ड मास्टर। अब अगर इस मास्टर जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करोगे, ये मिल जाएंगे बेचारे। ठीक है, लेकिन अभी हम मास्टर पे काम करने वाले हैं, तो ये जो कलर दिखाई दे रहा है इसको फिर हम लोग, चलो कलर चेंज करते हुए, एक एक पॉइंट पे एक कलर चेंज होते हुए चलेगा। एक पॉइंट पे अगर स्पीड में जाओगे तो पता नहीं चलेगा क्या घटना घट रहा है और क्या दुर्घटना हो रहा है। एक एक पॉइंट पे ये चेंज होते हुए चलेगा, इधर से भी इधर से भी। ठीक है ना, अब ये लाइटनेस ब्राइटनेस जो जो चाहिए वो फिर कहानी है। फिर इसको हम लोग ओके कर लेते हैं और बाहर में इसको डिसिलेक्ट कर लेते हैं। एंड डिसिलेक्ट एक बार मत करना, डिसिलेक्ट बाहर में क्लिक जब करोगे 2 बार क्लिक करना। एक बार क्लिक करोगे तो ऐसे चिपक के रह जाएगा। ये इसे डिसिलेक्ट करने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ता है। ऐसे ये ऑप्शन आएगा तो इसे छोड़ देना है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड वन। अब वो क्या है, मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। मैग्नेट का मतलब चुंबक। चुंबक का काम क्या होता है, चिपकना। ठीक है ना, एंड चुंबक का खासियत क्या है, चुंबक का खासियत क्या है, क्या पता। चुंबक तो चुंबक, पर उसमें क्या खासियत होता है, या सो ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम पोल रिपेल ईच अदर। ये नेचर ऑफ लॉ है। अब नेचर ऑफ लॉ है, इसीलिए जो जितने भी ऑपोजिट चीजें होंगे, चाहे वो जीव जंतु हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो ऑपोजिट चीज के तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड पॉजिटिव चीजों से वो लोग दूर भागेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये मैग्नेटिक लेसो टूल क्या है, इस पे क्लिक करते हैं। अब ये चुंबक की तरह जाने वाला है, लेकिन पास पास पे जाना, जल्दी जल्दी मत जाना। ये ऑटोमेटिक उसको सिलेक्शन करते हुए चलेगा। देखो, एक बार क्लिक करना है, एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, माउस फाउस कुछ होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ साइड साइड में जाना है। देखो, ऐसे क्लिक कर लिया ना, अब इसको साइड साइड में खाली कुछ होल्ड नहीं करना है, खाली माउस को धीरे 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 खाली उसके साइड साइड में लेके जाना है, बिना होल्ड किया। या अब ये चुंबक की तरह चलता हुआ चलेगा, ऑटोमेटिक उसके साइड में चिपकते हुए चलेगा। अब जहां पे लगेगा कि वो टर्निंग होने वाला है, कर्व होने वाला है, वहां से घूमने वाला है, ठीक है ना, तो वहां पे एक बार क्लिक करना। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो, अब ये तो डिसलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं ना, ऐसे 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 चल के, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि टर्निंग होने वाला है। जहां टर्निंग होने वाला है वहां पे एक क्लिक कर लो, ताकि टर्निंग करने के लिए आपको टाइम मिल जाए। यहाँ पे टर्निंग होने वाला है, एक क्लिक, फिर यहाँ से चुंबक की तरह वो चिपकते हुए चलेगा, जाने दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक, यहाँ से टर्निंग लेना है, यहाँ तक, हाथ तक, फिर यहाँ से, और जहां पे वो शुरू हुआ था उसी पॉइंट के ऊपर में क्लिक कर लेना है, ठीक है ना, ताकि वो सिलेक्शन। कितने बार क्लिक करोगे? 2 बार, ठीक है ना, ऐसे 2 बार क्लिक। इसलिए उसे बोला जाता है मैग्नेटिक लैसो टूल, मतलब वो चुंबक की तरह चिपकते हुए चलेगा। कहीं पे भी लेके जाओ वो चुंबक की तरह चिपकते हुए चलेगा। फिर इसे कैसे डिसलेक्ट करेंगे? बाहर में 2 बार क्लिक कर लेना, ठीक है। देखो, फिर वही सेम चीज यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना, मैग्नेटिक लेसो टूल। अब देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। अब यहाँ से कर्व होगा, टर्निंग होने वाला है, ठीक है। जहां पे टर्निंग लगेगा आपको, अब वैसे तो ये चलेगा, वो फेस को 1 बार 2 बार पॉइंट दोगे ना, वो समझ जाएगा कि क्या करने वाले हम लोग। अब यहाँ से टर्निंग होने वाला है, देन लाइक दिस थिंग, ठीक है। अब देखो, ये चुंबक की तरह चल रहा है, एंड यहाँ से अब ये सब हैंड स्पिनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जितना हैंड स्पिनिंग कर पाओगे उतना अच्छा है। हो गया सिलेक्शन। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेसो टूल। फिर इतना करने के बाद करोगे क्या? जो करना है करेंगे हम लोग फिर, ठीक है ना। कंट्रोल एल दबाता हूँ। एल का मतलब होता है थोड़ा सा लेवल से, लेवल्स मतलब बेचारी थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको बेचारी को काला कर देते, ठीक है। हाँ, सोच सकते हो कि देन सर इज जेलस फ्रॉम दैट गर्ल। हाँ, फिलहाल के लिए यही समझो, तो मतलब सिखाने के लिए, ठीक है ना। फिर बाद में जब, ठीक है, तो कंट्रोल जेड मार लेते हैं, ऑल कंट्रोल जेड, फिर बाहर में क्लिक कर लेते। हो गया। अब देखो, यहाँ पे भी ये सिलेक्शन हो गया, इधर ऐसे डबल क्लिक कर लेना। ओके, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, नहीं तो इसको याद रखना, इसे फिर डिसेलेक्ट करना है। या नहीं करोगे, इधर इधर उधर उधर वो भागता रहेगा और वो सिलेक्शन लेता हुआ चलेगा। क्लियर? समझ गए? तो अब आ गया हमारा काम। अब हमारा काम क्या है? तो पहले इसको, अब ये कहाँ है, इसको पहले मूव टूल, है जब भी काम खत्म हो जाए ना, वापस आ जाना अपने मूव टूल पे। मूव टूल को मत छोड़ना। जब काम खत्म हो जाए दूसरे टूल पे, तो फिर आके अपने मूव टूल को क्लिक करके रखना हमेशा, ठीक है। और लेयर चेक करते रहना किस लेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये आ गया इतना दूर तक, एंड सादा सिंपल काम करना है। एंड तो फिलहाल क्या काम करना है? फिलहाल ये काम करना है कि हाँ, यही इमेज को आज ले लेते, इसी पे काम कर रहे हैं ना, इसी इमेज को लेते हैं, सादा सिंपल इमेज। आज क्या करना है, ये दोनों को काटना है। काटना है मतलब वो वाला नहीं, मतलब इनको क्या करना है, सिलेक्शन करके इनको निकालना है, बाहर निकालना। जैसे मैंने बाहर निकाला ना, आप लोग को ऐसे बाहर निकालना है, ठीक है। अब मैजिक वन टूल से भी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन ये साइड में ये चीज आएंगे, ठीक है ना, तो फिर ये टूल का यूज कर सकते हो। और मैजिक वन टूल का भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। एंड मैजिक वन टूल यूज करने के बाद फिर हम इस टूल का भी यूज करेंगे। कौन सा टूल? इसको भी क्लीन करना है ना, फोटो हमारा परफेक्टली कितना काम करना है, तो फिर ये पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल का यूज कैसे किया जाता है? ऐसे 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 पूरा सेंसिटिव वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे आके आपको सिलेक्शन करना है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। फिर इसको फिर बाहर से सिलेक्शन करना है, अंदर से नहीं। अंदर सिलेक्शन करोगे इसका टांग कट जाएगा। बाहर से मतलब ऐसे इधर इधर कोई भी बाहर एरिया ले लो और यहाँ से सिलेक्शन, एंड देन इसको क्या करना है, डिलीट। एंड जब डिलीट करोगे देखो हो गया पैर क्लीन।
तो 2-3 टूल का यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टूल से ही पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक टूल से कुछ काम नहीं होता है, सब मल्टीपल किया जाता है। तो अब यहां से क्या करना है, अब ये दोनों को यहां से निकालना है। निकालने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे हमारे अंदर फोल्डर में, एंड निकालने के बाद ये दोनों को लेकर कोई, हाँ ये बेचारा ठीक ठाक है क्योंकि पास पास में खड़े हैं, तो इस ब्रिज के ऊपर जो पुल दिखाई दे रहा है ना, पुल के ऊपर खड़ा कर सकते हो। इस पुल के ऊपर हम इसे खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। बट खड़ा करना है पुल के ऊपर, अकॉर्डिंगली पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। ये एक फोटोग्राफी होता है, ठीक है ना, एक फोटोग्राफी होता है। एक फोटोग्राफी मतलब जैसे आप लोग सेल्फी उठाते हो, ठीक है ना, या फिर कोई रेयर फोटोग्राफी करते हो, कोई रोड पे बैठ के फोटो उठा रहा है, कोई तो फिर नीचे से ऊपर उठा रहा है, ठीक है ना, उसको साइड एंगल्स बोलते हैं, ठीक है ना, साइड एंगल फोटोज बोलते हैं। अब सोच लेते हैं, पहले इसको लेके चलते हैं वहां पे, हाँ इसको पहले वहां लेके चलते हैं, फिर समझ में आएगा। अब ये जाएगा कैसे उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके चलते हैं, अब यहाँ पे पहुंच जाते हैं इसको, एंड सोच लेते हैं कि ये इमेज को हमें वहां पे लेके जाना है ऐसे। अब यहाँ पे पहुंच जाए, अब पहुंच तो गए हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ खड़ा कर दो। खड़ा तो कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये लोगों को थोड़ी ना वरदान मिला है कि पानी के ऊपर भी आप खड़ा हो सकते हो। रियलिस्टिक, सामने वाले को थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चों का ये फोटो है, मेरे पास और कोई फोटो नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे खड़ा रहे हैं लोग और कोई फोटो हो। तो अकॉर्डिंग द बैकग्राउंड ये लोगों का साइज कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो दिमाग लगाना है आपको। वही तो एआई में सीखना है आप लोग को, तो उसको दिमाग लगाना है, और कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब जहां पे खड़ा होंगे वो कुछ उसी तरह से दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका ऐसे खड़ा होना चाहिए जहां की लगे कि उनका पांव पुल के ऊपर में लगा हुआ है, टच हुआ है, ठीक है ना। अब वो टच होना चाहिए, अब ठीक है ना। अब उतना रियलिस्टिक नहीं भी आएगा तो चलेगा, या तो फिर यहाँ पे इसको खड़ा कर सकते हो, एंड उसके शू को थोड़ा सा नीचे हल्का लेके आना, ठीक है ना, ताकि जहां से वो पुल शुरू हुआ है वहीं पे खड़ा कर लो। और जहां पे खड़ा करोगे फिर उसे थोड़ा सा आप वहां पे बड़ा कर सकते हो, लेकिन देखना कि पुल से बाहर उनका पांव नहीं जाना चाहिए। अगर पांव बाहर चला गया तो फिर वो गिरने वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है ना, फिर सुपरमैन और क्या क्या बन जाएंगे बेचारे, ठीक है। हाँ, अगर हम ये ग्राफिक्स वर्क कर रहे होते तो इसका रोल कुछ अलग था। समझ में आया ना, एक होता है नॉर्मल वर्क और दूसरा है ग्राफिक्स वर्क। अगर इसका कोई ग्राफिक्स वर्क कर रहे होते तो फिर ये इमेज को मुझे बड़ा करना पड़ता, ठीक है ना, बड़ा करना पड़ता, और या फिर मुझे यहाँ पे रखना पड़ता, या और दूसरा कहीं पे रखना होता, एंड यहाँ पे ये दोनों शू को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, और पानी को फिर इसके अंदर में डालना पड़ेगा, ताकि वो लोग पानी के अंदर है और ये बाहर में। वो ग्राफिक्स केसेस है, वो फिर बाद में जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक पे हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चिपका दें। ऐसा नहीं है कि पुल के ऊपर में ही खड़ा करना, देख लेना अगर कोई आपको स्कूल कॉलेज का इमेज भी मिले तो वहां पे लेके सामने में खड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। फिर ये फिर खड़े हैं बेचारे, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों का पांव ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर इट, समझ में आ गया।